के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, ये निकी के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, वादिया ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था, यानी मृतका की बहन ने, उसमें 4 आरोपियों को नामजद किया था और सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था उस समय, पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। क्या हालत है उसकी? हालत अच्छी है, चूंकि तत्काल हमने इलाज के लिए भिजवा दिया था और जो रिकवरी थी, रिकवरी के दौरान उसने पिस्टल छीन के दरोगा के भागने की कोशिश की थी और फिर फायर भी किया था जब पुलिस ने घेरा था। तो आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की थी जिससे उसके पैर में गोली थी, लेकिन तत्काल उसे इलाज के लिए भिजवा दिया गया था। उसकी स्थिति ठीक है। क्या उसने अपना जुर्म कबूला है? क्योंकि कई तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, हत्या का आरोपी है और कभी भी अभियुक्त जो है तत्काल जुर्म कबूल नहीं करता है, इनकार कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हैं। जो भी तथ्यात्मक फैक्चुअल साक्ष्य हमारे पास हैं उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आप उसकी पुलिस रिमांड लेंगे आगे की पूछताछ के लिए? सर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जो, चूंकि परिवार भी अभी सदमे में है और जो उनके बयानों में और उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। सीसीटीवी फुटेज कुछ कॉम्प्लेक्स कर दे रहा है चीजों को। जो आरोपी पक्ष के परिवार की तरफ से सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो घर के बाहर खड़ा था। क्या आप इन सब चीजों को अपने इन्वेस्टिगेशन के एम्बिट में लाएंगे और देखेंगे सीक्वेंस और टाइमिंग, क्योंकि आपके पास जानकारी अस्पताल से आई थी? देखिए, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ सत्यता रहती है, कुछ चला दी जाती हैं, इस पे हम फोकस कम करते हैं। हम उन सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे जो आ रही हैं सोशल मीडिया से भी, और जो तथ्य और साक्ष्य, जो साक्ष्य प्राप्त होंगे, जो फैक्चुअल तथ्य आएंगे, उन पे हम कार्रवाई करेंगे अपनी। सर, इससे पहले कभी परिवार ने कोई कंप्लेन की थी पुलिस को प्रताड़ना की? नहीं, पुलिस के पास इस घटना से पहले कोई कंप्लेन किसी पक्ष ने परिवार की नहीं दी थी। और ये सोशल मीडिया भी एक रीजन था क्या मियां बीबी में? क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिव थे दोनों सोशल मीडिया में। क्या ये लड़ाई की वजह थी दोनों की? ऐसा कुछ है जांच में? देखिए, ये भी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, लेकिन हम बताए ना कि हम अपनी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें लाएंगे, हर पहलू पे जांच करेंगे और साक्ष्य के आधार पे ही हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर नोएडा की निक्की की थिनर डालकर जलाकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जो निकलकर सामने आया वो दहेज था, लेकिन सिर्फ दहेज के कारण हत्या नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे और भी कारण थे जिससे विपिन को चिढ़ मच रही थी और विपिन जो है उसने थिनर डालकर 21 तारीख को निक्की की हत्या कर दी। उसमें सबसे अहम कारण है ये मर्सिडीज कार जहां हम मौजूद हैं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार विपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनके रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे, लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो विपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। इसके अलावा 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी वो लगातार डिमांड कर रहा था कि उसको 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी दिया जाए। निक्की को उसके पापा ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था। वो ब्यूटी पार्लर अपना चलाती थी, घर में ही चलाती थी, तीसरे माले पे, और लोग आते थे और जो पूरा पालन पोषण है वो अपना सारा खर्चा उसी से निकालती थी। लेकिन घर जब आती थी तो इसी मर्सिडीज कार में बैठकर अपनी बहन के साथ वो रील बनाती थी, कभी कभी ड्राइव भी करती थी। इसी से जो विपिन है, जो उसका पति था, उसको चिढ़ मच गई और वो लगातार इस कार की डिमांड करने लगा। जब इन्होंने मना किया कार देने से तो अब बौखला गया, झल्ला गया। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल
मॉडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निक्की की हत्या कर दी। तो आप समझिए किस तरीके से जो एक क्रिमिनल मानसिकता जो है वो विपिन का यहाँ पर नजर आ रहा है और किस तरीके से एक गाड़ी के लालच में, पैसों के लालच में विपिन जो है उसने निक्की की हत्या की है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपी जो कि सास, ससुर, पति और जो जेठ है उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में वो अभी भी जारी है। नोएडा के कासना इलाके में पति ने अपनी पत्नी को थिनर डालकर जिंदा जलाकर मार दिया। उसके बाद से परिवार के अंदर शोक की लहर डूब पड़ी है। माँ आप देखिए यहाँ पर लड़की की बैठी हुई हैं, रो रही हैं और लगातार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं वो आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं पूरे परिवार को। ये जो पूरी घटना हुई है ये हृदय विदारक घटना है। लोग काफी ज्यादा शॉक हैं, सदमे में हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से हुआ। एक माँ जिसने अपनी बेटी को इतने प्यार से, नाजों से पाला, आज वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। काफी दुख की घड़ी है, दुख की बात है और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी। एक बार इनसे ही बात करेंगे। माता जी, जब बेटी आई थी तो क्या बताई थी आपको, क्या होता था उसके साथ? क्या होता, कुछ बताया था माता जी आपको? उसने, बिटिया ने कुछ बताया था माता जी? मार पिटाई करे दोनों बिटियान के साथ। दोनों बिटिया आ गई पंचायत तौर पे, फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा आया। वैसे कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते। कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था। मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है। मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो अरे बेटा, वो मेरे बाबू। कंचन ने और निक्की ने कभी बताया कि घर पे क्या होता था, ससुराल वालों का क्या रुख रहता था, ससुराल वाले किस तरीके से बात करते थे या व्यवहार करते थे दोनों बिटिया से? या हम बे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस मुझसे ज्यादा ना बोला जा रहा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट आपसे है। उत्तर प्रदेश के सरकार से, प्रशासन से कुछ आप विनती करेंगी क्या हो अपराधियों के साथ? अपराधियों के साथ जिंदा जलाया जाए, जैसे बेटी मारी जलाई गई है ऐसी ही जलाई जाए। उनकी बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। एक माँ का दर्द है। अच्छा, पंचायत जब हुआ था, आपको लगता है कि अगर पंचायत के बाद उसे नहीं भेजा जाता बिटिया को तो शायद आप आज हमारे बीच में निक्की होती? मेरे बाबू, मेरी समाज का उस समय प्रेशर था, आप लोगों ने भेज दिया अपनी बिटिया को? मेरी बेटा। देखिए ये माँ है और माँ बता रही हैं कि किस तरीके से मारा जाता था, पीटा जाता था, पैसे की बकायदा वो डिमांड करता था और इसी डिमांड को लेकर लगातार निक्की अपनी माँ से शिकायत करती थी, बताती थी। और जब समाज का प्रेशर बना, समाज की जब मीटिंग हुई, उसके बाद तय किया गया कि वापस भेजा जाएगा, इसी कोशिश के साथ कि शायद रिश्ते संभल जाएं, रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन रिश्ते संभलने और सुधरने के बजाय और भी खराब होते गए और देखिए आज क्या स्थिति आ गई कि निक्की की थिनर डलाकर उसके पति ने ही हत्या कर दी। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुके हैं। चारों आरोपियों को जांच इस पूरे मामले में आगे जारी है, लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर, वो देखने को मिल रहा है।